हैं आप सभी, स्वागत है आप लोगों का पीएलएस वर्ल्ड डिफाइंग इंडियन गॉड के एक नए हिंदी नॉलेज एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ और हम लोग कल रात के 8:30 बजे लाइव आएंगे, तो उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। और अगर इस बार यार तुम लोग लाइव नहीं आए ना, मतलब कुछ भी करने के लिए, मतलब प्रिपेयर नहीं रहे, मैं बस आधे घंटे के लिए बस फालतू लाइव करते रहता हूँ, कोई आता वाता नहीं है, तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो अब आ जाना भाई, कम से कम 2-4 क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सेकेंड राउंड स्टार्ट होने से पहले 1 घंटे का रेस्ट लिया था, ठीक है। उसने कहा इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता था, अपने दिल को काम करना चाहता था, पॉसिबल सिचुएशन के लिए गार्ड पर था, ठीक है। वो जिन जियांग को 5 एलिमेंट्स टू अनलिमिटेड एंड इतनी इजीली रिफाइन करते देखने के बाद वो एक्स्ट्रा डांस ज़्यादा निकालते देखकर वो पहले से इजी टू गोइंग एटीट्यूड पूरी तरह से गायब हो चुका था। चिन जियांग की परफॉर्मेंस से साफ पता चल रहा था कि वो एल्केमी फाउंडेशन बहुत सॉलिड रखे हुए है। ली बाओजुन को लगने लगा था कि शायद उसके मास्टर डान किंग वे टू एलिमेंटल डांस रिफाइन में चिन जियांग का मैच नहीं हो सकते थे। चिन जियांग अभी सिर्फ लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डांस ही रिफाइन कर सकता था। फ्यूचर में जब वो हायर रेलम या फिर लेवल डांस रिफाइन करेगा तो टेरिफाइंग रिजल्ट क्या होगा फिर देखा जाएगा, ठीक है। तब हाई क्वालिटी, बेटर क्वांटिटी और हेवन डिफाइंग स्पीड से मिलेंगे, तभी पॉसिबल होता जब किसी का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता, ऐसा था, ठीक है। जिन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग था, सीधी बात। उसने अपनी लाइफ में काउंटलेस जीनियस देखे थे, लेकिन चिन जियांग जैसा कोई नहीं देखा था। इतना स्टडी बिना प्राइड और एरोगेंस के सिर्फ चिन जियांग ही था। डैन किंग तक पहुंच गया तो वो डेफिनेटली एक टेरिफाइंग फिगर बन सकता था। नेक्स्ट राउंड में हम लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डैन रिफाइन करेंगे। ऑफकोर्स ये यूजफुलनेस तुम जैसे लो लेवल मार्शल आर्टिस्ट के लिए होते हैं, उसने कहा, ठीक है। हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं होता, यूजलेस होता है, ठीक है। चिन जियांग बस टू मास्टर रेलम का मार्शल आर्टिस्ट हो, उसी हिसाब से चिन जियांग हंस पड़ा। लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डांस मेरे लिए यूजफुल नहीं है, मुझे मिडिल ग्रेड या हाई ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डांस की जरूरत है। ली बाओ इमीडिएटली स्टन रह गया, वो खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत पूछ बैठा, तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल क्या है? मैं अभी एक्सट्रीम स्टेट में हूँ, स्पिरिट मास्टर रेलम के अर्ली स्टेज में, चिन जियांग ने जवाब दिया। मतलब इस एक्सट्रीम स्टेट में वो स्पिरिट मास्टर का अर्ली स्टेज में। ली बाओ नर्वस होकर थूक निकलने लगा। वो चिन जियांग की एज पहुंचना चाहता था, ठीक है, से की एज पूछना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे डर था कि कहीं टेरिफाइंग शॉक न मिल जाए। चिन जियांग की एल्केमी स्किल्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ से वो काफी झटके खा चुका था। 3 डांस होंगे, 5 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंटल डैन, बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और बैप्टिजिंग बोर्ड डैन। उस बंदे ने कहा, कोई ऑब्जेक्शन है क्या? बैप्टिजिंग बोर्ड डैन कॉमन है? चिन जियांग ने पूछा। उसके लिए बैप्टिजिंग बॉन्ड डैन के हफ्स ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। ये डैन मार्शल आर्टिस्ट की फिजिक की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते थे और मौजूद इसके मतलब यूजफुल के बावजूद इसके हफ्स बहुत रेयर था, ठीक है। बहुत पुराने टाइम में ये कॉमन था, लेकिन पिछले 10,000 सालों में ये बहुत रेयर हो गया है, हुआ जिंगू ने कहा। चिन जियांग ने सर हिलाकर बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और 5 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंटल डैन से वो बहुत फेमिलियर था, लेकिन बैप्टिजिंग बोन डैन उसने कभी रिफाइन नहीं किया था। उस डैन को बनाने के लिए 2 एलिमेंटल डैन, लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग उसमें भी काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता था उस डैन को बनाने के लिए, ठीक है। उसने रिफाइनमेंट्स टेक्निक भले ही ट्राई कर सकता था उसके हिसाब से सिमुलेशन को, ठीक है। उसे लग रहा था कि उसके लिए इस सिमुलेशन टेक्निक इंप्रूव करने का एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चिन जियांग को 3 जेड बॉक्सेस दिए उस बंदे ने, ठीक है, ओल्ड मैन ने, जिससे 3-3 सेट्स ऑफ हर्ट्स रखे हुए थे उनमें, ठीक है। 2 सेट चिन जियांग बहुत अच्छे से पहचानता था, वो 2 एलिमेंटल डैन और फाउंडेशन डैन, 5 एलिमेंटल, 2 एलिमेंटल डैन के सभी थे, ठीक है। कभी नहीं देखा था ऐसा था एक डैन को, एक इंग्रीडियंट्स। उसने कुछ जिनसे सभी चीज़ें थी, मतलब देखी थी, लेकिन इंग्रीडियंट्स 3 ब्लैक फ्रूट्स थे जो आयरन बॉल जैसे लग रहे थे। वो इतने बड़े थे कि पकड़ने पर सच में आयरन बॉल जैसे फील हो रहे थे। चिन जियांग का एक्सप्रेशन देखकर हुआ जिंगू समझ गई कि वो पहली बार इस डैन को रिफाइन कर रहा है। उसे बैप्टिजिंग डैन हब्स कलेक्ट करने की हेल्प मांगी थी, लेकिन हुआ जिंगू उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाई थी। चिन जियांग ने कहा था, ठीक है, क्या तुमने इस डैन को रिफाइन किया है? ओल्ड मैन ने पूछा। चिन जियांग को देख रहा था बॉल को। चिन जियांग ने सर हिला दिया। ये डैन मैं हब्स होने चाहिए थे, लेकिन आयरन फ्रूट, मैंने सुना कि ये आयरन से भी ज़्यादा हार्ड होता है और रिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। ली बाओ मतलब ओल्ड मैन एकदम स्टंट होकर बोल पड़ा, तुमने पहले कभी रिफाइन नहीं किया, तो फिर तुमने अभी कैसे कह दिया कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसने क्लियरली डिसएडवांटेज में लग रहा था चिन जियांग, ठीक है। वो मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, मैं बस ट्राई करना चाहता हूँ इस डैन को बनाने के लिए, तो नेचुरली मैं इन्हें रिफाइन करने की चांसेस मिस नहीं करना चाहता। चिन जियांग बिल्कुल सोच रहा था, सच बोल रहा था। किसी रेयर हब्स को देखना उसका दिल तुरंत उसे
रिफाइन करने का मचल जाता था देखते ही, ठीक है। ओल्ड मैन कंप्लीटली शॉक था, वो हेरोर के साथ चेन जियांग को देख रहा था। उसने कभी डैन रिफाइन नहीं किया था, फिर भी वो इतना काम था। चेन जियांग ने वो रिफाइन की स्किल मास्टर कर ली थी जो हर हाई लेवल एल्केमिस्ट सीखना चाहता था, रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक। ली बाओजुन, ठीक है, जो कि ओल्ड मैन है, के नॉलेज के हिसाब से जब कोई हाई लेवल प्रोफाउंड लेवल डैन या लोड लेवल अर्थ लेवल डैन सीखना शुरू करता है तो वो काफ़ी टाइम सिमुलेशन टेक्निक सीखता है। ये टेक्निक माइंड पर टेरिफाइंग प्रेशर डालती थी। इसकी वजह से एल्केमिस्ट अपने ब्रेन के हर सेल को यूज़ कर पाता था। अगर कोई एल्केमी ये टेक्निक नहीं सीख पाता तो वो हाई लेवल एल्केमिस्ट नहीं बन सकता था। और अब चेन जियांग सिर्फ लो लेवल प्रोफाउंड लेवल डैन रिफाइन करता था, फिर भी उसने इसने हाई लेवल टेक्निक को मास्टर कर रखा था, ठीक है, सिमुलेशन टेक्निक को। उसे जीनियस कहना गलत नहीं था। उस बंदे ने, ओल्ड मैन ने गहरी सांस ली और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ चेन जियांग के पास आया। क्या तुम रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक जानते हो, उसने पूछा। चेन जियांग ने जवाब दिया, हाँ, जब मैं पहली बार 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन रिफाइन कर रहा था तब मैंने इस टेक्निक की कंडीशन बहुत पुअर थी, ठीक है, मैंने देखा था बस ऊपर ऊपर से। उस वक्त चेन जियांग की एल्केमी फर्नेस भी नहीं थी उसके पास। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसपेरेंट करके उसने फर्नेस बनाया था। ये बहुत डिफिकल्ट था। वो टेक्निक की बेसिक पर मास्टरी कर चुका था। इससे काफ़ी क्रेडिट हुआ जिंगू को भी जाता था। उसने चेन जियांग को ऐसा दिया था, ठीक है, तुम्हारा मास्टर कौन है, ओल्ड मैन ने पूछा। फिर उसकी नज़र हुआ जिंगू पर गई। चेन जियांग इतनी यंग एज में इतनी सॉलिड फाउंडेशन रख सकता है तो मास्टर डेफिनेटली कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस होगा। मुझे 3 लोगों ने सिखाया है। ये है, दूसरे मेरे एक्सट्रीम मार्शल सेट के एल्डर है और तीसरी एक सीनियर है जिनका नाम नहीं बता सकता, चेन जियांग ने कहा। जब वो एक्सट्रीम डान किंग कोटेड में था तब एल्डर डैन ने उसे गाइड किया था, ठीक है, वो भी बेनिफिट मिला था। और हुआ जिंगू ने डांजियान ताओयुआन के एल्केमी कंपटीशन में उसके सामने इतना बड़ा हडल क्रिएट कर दिया था कि चेन जियांग को बॉटल में ब्रेक करना ही पड़ा था, ठीक है। उसने उस ब्रिलियंट फर्नेस को भी मास्टर कर लिया था। ओल्ड मैन ने गहरी सांस छोड़ी। अब उसके चेहरे पर इनकम्परेबल सोलम एक्सप्रेशन था जिसकी सब समझ आया जिस वजह से लिटिल रास्कल वो इतनी देर से डिसअपॉइंट होकर वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था समझ रहा, ठीक है। ये पूरा यकीन था कि अगर चेन जियांग फ्यूचर में उस लेवल तक पहुंच गया तो वो उससे कई गुना ज़्यादा अचीव कर सकता था। उसे पूरा यकीन था। बहुत कुछ सेकंड राउंड में सर्टन उठ गया, ठीक है, बहुत जल्दी सेकंड राउंड उठ गया। इस राउंड में ऑब्वियसली ले रहा था, वो लीड ले रहा था, ठीक है। अगर वो ये राउंड हार गया तो उसके पास कमबैक का कोई चांस नहीं होगा। वो कोल्ड और ऑनरेबल एल्केमिस्ट जो डैन एंसेस्टर बनने से ज़्यादा दूर नहीं था। वो चेन जियांग जैसे लिटिल रास्कल से हारना पूरी जिंदगी मेहनत बेकार लगने जैसा था। चेन जियांग और ओल्ड मैन ने प्रोसेस करना स्टार्ट किया हब्स को। उस बंदे ने मतलब सीधा कर रहा था, ठीक है, डैन में रिफाइन कर रहे थे, चेन जियांग के साथ अलग अलग हब्स रिफाइन कर रहा था। ये देखकर हुआ जिंगू के लिप्स पर एक स्माइल आ गई। उसे समझ आ गया था कि चेन जियांग का क्या प्लान था। चेन जियांग कभी बेब्यूटिजिंग बॉन्ड एंड रिफाइन नहीं किया था, इसलिए उसने सिमुलेशन टेक्निक के लिए बहुत टाइम चाहिए था और नेचुरली उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती। इसी वजह से उसने टाइम बचाने के लिए बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन को दो सेट्स को एक साथ रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था। हुआ जिंगू को पूरा यकीन था कि चेन जियांग ही इस एल्केमी कंपटीशन को जीतेगा। वो हर बार कुछ न कुछ शौक जरूर देता था। उसे सीक्रेटली खुद भी इस टेक्निक को ट्राई किया था उसने, ठीक है। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी लेकिन वो चेन जियांग के लेवल से भी बहुत दूर थी। फाइन करते वक्त ओल्ड मैन चेन जियांग की तरफ भी देख रहा था। वो रिफाइन कर रहा था, उसे वो देख रहा था, ठीक है। बिल्डिंग फाउंडेशन एंड 2 एलिमेंटल डैन के हब्स प्रोसेस करने के बाद चेन जियांग ने 2 एलिमेंट्स एलिमेंटल डैन के हब्स ब्रिलियंट फर्नेस में डाल दिया। ट्रू की डैन बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के अंदर डाल दिया, फर्नेस के अंदर डाल दिया, ठीक है। सभी चीज़ें प्रोसेस कर रहा था। ली बाइजुन थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। स्ट्रेंज लगा जब उसने देखा कि चेन जियांग एक साथ एक हाथ से फर्नेस को अंदर फ्लेम डाल रहा है और दूसरे हाथ से मतलब दोनों काम एक ही तरह कर रहा है कि ये क्या करना चाहता है। ली बाओजुन ने अपने दिल में सोचा। चेन जियांग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज की और ट्रांसपेरेंट एल्केमी फर्नेस बना दिया, इल्यूजनरी फर्नेस, ठीक है। ये एल्केमिकल फर्नेस जो नेकेड आई से कम्प्लीटली विजिबल था। जब चेन जियांग ने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के हब्स इल्यूजनरी फर्नेस में डाले, ली बाओजुन शॉक हो गया। तो उसने अपना फर्नेस ऑलमोस्ट ब्लास्ट कर दिया था। हवा में फ्लोटिंग फर्नेस हब्स को मतलब डैन फाउंडेशन डैन के हब्स को देखकर ओल्ड मैन को ऐसा मतलब ओल्ड मैन और ली बाओजुन एक ही है, ठीक है, समझ आना। फर्नेस को मिडल सेक्शन में रखे हुए था। ये सीन देखकर उसे मानना पड़ा था कि चेन जियांग सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। इतना स्ट्रेंज सीन देखा था उसने पहली बार अपनी जिंदगी में। लेकिन जो चीज़ उसे हैरान कर गई थी वो ये थी कि अगले मोमेंट जब चेन जियांग ने इल्यूजनरी बिलियन फर्नेस के अंदर फ्लेम डाली, नीचे से उठती फ्लेम्स घूमते हुए सेकंड लेवल तक पहुंच गई। हब्स बेक करने लगा। ये सीन सिंपली आउटस्टैंडिंग था। फ्लेम्स की वजह से हब्स व्हाइट और ग्रीन ब्रिलियंस रिलीज करने लगे। इतनी डस्टिंग लाइट निकली कि उसकी ओल्ड मैन की आंखें तक दर्द करने लगी। इससे प्रूव हो गया कि गलत वो नहीं देख रहा था। ओल्ड मैन ने शॉक से जोर से
थूक घट का चिनजियांग ने उसे इतना शॉक कर दिया था कि वो पसीने से भीग चुका था। अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि चिनजियांग वो एक्चुअली एक साथ 2 सेट रिफाइन कर रहा है हर्ब्स के, और उनमें से एक सेट बिना एल्केमी फर्नेस से यूज कर रहा था। इस तरह चिनजियांग एक साथ 2 डैंस बना सकता था। स्पीड भी बहुत फास्ट होती और बहुत ही तरीके से सिमुलेशन टेक्निक यूज कर सकता था। इस तरह की थिंकिंग देखकर ओल्ड मैन एडमिरेशन से भर गया। उसे सडनली फील हुआ कि चिनजियांग का मैच ही नहीं है, वो चिनजियांग का मैच नहीं है। उसे लगता था कि हायर ग्रेड डांस रिफाइन करने के अलावा उसके पास कुछ सुपेरिटी नहीं है। अगर फ्यूचर में चिनजियांग उसके लेवल पर पहुंच गया तो वो डेफिनेटली उससे बेटर हाई लेवल डांस रिफाइन कर सकता था, स्पेशली क्वांटिटी और क्वालिटी में। नॉर्मली जब हाई लेवल डांस रिफाइन किए जाते थे, एल्केमी सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए कम डांस रिफाइन करते थे, लेकिन उसकी क्वालिटी हाई रखते थे, लेकिन उसने सब कुछ परफेक्ट किया था, ठीक है। लेकिन अगर चिनजियांग ने एक एक्स्ट्रा डांस रिफाइन कर लेता तो वो ह्यूज प्रॉफिट कमा सकता था। और हाई लेवल डैन में एक एक्स्ट्रा डैन का मतलब हेवन एंड अर्थ इतना डिफरेंस था, ठीक है। ओल्ड मैन ने कुछ खुद को काम किया और ट्रांसपेरेंट फर्नेस में चिनजियांग को रिफाइन करते हुए देखने लगा। इतनी एज तक जीने के बाद उसने कभी अपनी आंखों से डांस को कन्वर्ट होते, मतलब हर्ब्स को डांस में कन्वर्ट होते नहीं देखा था। वो पहली बार ये देख रहा था। ये रेयर इंसिडेंट था, ठीक है। स्पिरिट हर्ब में मतलब एनर्जी होती थी बहुत ज़्यादा। फ्लेम्स उन्हें बर्न करके मतलब सभी चीज़ें करते, ठीक है। ब्रिलियंट फर्नेस उसकी आंखों को डजनिंग ऑरा से भर रही थी। पूरा सीन इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल लग रहा था। इल्यूजनरी फर्नेस के अंदर हो रहे चेंजेस को हुआ जिंगी और ओल्ड मैन समझ गए थे कि चिनजियांग टेरिफाइंग स्पीड से बिल्डिंग फाउंडेशन एंड रिफाइन कर रहा है। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो हर्ब्स की हर ट्रेस पर स्पिरिट का परफेक्टली यूज कर रहा था, एक भी वेस्ट नहीं कर रहा था। इससे डांस में कन्वर्ट हो रहे थे। मतलब जो यूज मतलब देखो कुछ हिस्से बेकार हो गए डांस के, बहुत सारे एक डांस बनाने के काम आ रहे थे, तो ऐसे ही कर रहा था, ठीक है। चिनजियांग नॉर्मली अचीव करने में फ्लेम्स और डिवाइन सेंस दोनों टेरिफाइंग कंट्रोल होना चाहिए था, और एल्केमी फर्नेस को भी परफेक्शन तक कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन चिनजियांग सब कुछ फ्लॉलेस कर रहा था। और सबसे टेरिफाइंग बात यह थी कि 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन रिफाइन करते हुए कर रहा था। यह सीन देखकर हुआ जिंगी और ओल्ड मैन दोनों सीक्रेटली अमेज्ड हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा सीन देखा था। इस मोमेंट ओल्ड मैन को सडनली फील हुआ कि चिनजियांग फ्यूचर में शायद ऐसा एल्केमिस्ट बनेगा जो एक दिन डैन किंग ली तियानजुन को भी सरपास कर देगा। वो तियानजुन को बहुत अच्छे से जानता था और उसे लग रहा था कि ली तियानजुन अभी मॉर्टल वर्ल्ड में डिसेंट भी कर जाए तो शायद चिनजियांग उसे डिफीट कर दे, मतलब सेम लेवल पर, ठीक है। हालांकि चिनजियांग ने इतनी यूनिक एल्केमी टेक्निक दिखाई थी, फिर भी ली बाओजुन को लगता था कि वो जीत सकता है, क्योंकि चिनजियांग ने बोन डैन कभी रिफाइन नहीं की थी, ठीक है। टेक्निक यूज करके फेलियर का चांसेस बढ़ सकता था। ली बाओजुन को ये फील हो रहा था कि वो जीत चुका है, लेकिन अनफेयर एडवांटेज की वजह से होगा, क्योंकि चिनजियांग ने एल्केमी एक्सपीरियंस उसके कंपैरिजन में बहुत कम गया था, ठीक है। चिनजियांग ने पहले कभी बेप्टिजिंग बोन डैन रिफाइन नहीं किया था। बहुत जल्दी चिनजियांग ने ट्रांसपेरेंट फर्नेस में 4 मासेस अपीयर हुए। 4 रोटेटिंग ग्रीन फॉक्स को देखते हुए ओल्ड मैन फिर से मार्वल करने लगा, मतलब शॉक हो गया था, क्योंकि उसकी लिमिट वैसे से 3 डांस की थी, लेकिन चिनजियांग ने एक्चुअली 4 डांस रिफाइन कर लिए थे। बहुत टेरिफाइंग था। एक बैच हर्ब के 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डांस रिफाइन करना, ये सच में बहुत ही पावरफुल और फॉरबिडन था, ठीक है। अब ओल्ड मैन समझ गया था कि हुआ जिंगू जैसे अट्रैक्टिव वुमेन एक किड जैसे चिनजियांग के साथ क्यों रहना चाहती थी। चिनजियांग का टैलेंट फ्यूचर में बहुत ही टेरिफाइंग होने वाला था। अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया गया तो वो फ्यूचर में डेफिनेटली एक टेरिफाइंग एल्केमिस्ट बनने वाला था। कल्टिवेशन वर्ल्ड में चाहे रिफाइनर्स, एरे ग्रैंड मास्टर, तालिस्मान रिफाइनर्स हो या फिर एल्केमी, कंपेरिजन कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि टॉप लेवल एल्केमिस्ट के रिफाइनिंग डांस प्राइजलेस होते थे। वो किसी को भी बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकते थे, किसी को भी मौत के मुंह से बाहर ला सकते थे। इसी वजह से इवन रिफाइनर और तालिस्मान मास्टर्स भी अपने पर्सनली क्राफ्ट ट्रेजर लेकर एल्केमी को प्लीज करते थे कि उनके लिए कोई डैन रिफाइन करते, ठीक है। ये पूरे उनके मूड पर डिपेंड करता था। बहुत जल्दी इल्यूजनरी फर्नेस के अंदर 4 डांस दिखा दिए। बिल्डिंग फाउंडेशन डांस थे। उनकी कलर और हर्ब्स को देखकर सभी टॉप क्वालिटी के थे। इसी वक्त चिनजियांग ने 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन भी कंप्लीट कर लिया था। और शॉकिंग बात यह थी कि टोटल 10 डांस बने थे और सब टॉप लेवल के बने थे। चिनजियांग ने रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन दिया। चिनजियांग रिलैक्स लगा, खाने जितना ईजी हो गया था, ठीक है। दूसरी तरफ ओल्ड मैन अभी भी एक सेट कंप्लीट नहीं कर पाया था। उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि मतलब डिसाइड किया सीरियस होने का डिसाइड किया, वरना डेफिनेटली वो हार जाता। पहले चिनजियांग तीनों डांस रिफाइन कर लेता, तभी उसके पास जीतने का चांस बचता। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन कंप्लीट करने के बाद चिनजियांग बेप्टिजिंग डैन प्रोसेस करना शुरू करता है। वो ज़्यादा बेप्टिजिंग बोन डैन बनाना चाहता था, क्योंकि फ्यूचर में वो 3000 ट्रू मार्शल रेलम मार्शल आर्टिस्ट की टीम ट्रेन करने वाला था। और बेप्टिजिंग बोन डैन
ट्रू मासा रेलम में बहुत यूजफुल थे। बेप्टिजिंग बोन डैन में इंग्रेडिएंट्स 3 आयरन, हार्ट फ्रूट और मतलब सभी चीज़ें था, ठीक है। चेन जांग ऑलरेडी जान चुका था कि ये आयरन, हार्ट फ्रूट रिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इनके हर्बल की एक्सट्रीमली वायलेंट होते हैं, ये एक्स्ट्रा लेवल की डिफिकल्टी क्रिएट करती है, इसी वजह से डैन बनाने डिफिकल्ट हो जाता है। चेन जांग बिल्कुल शांत था, उसके पास हेवनली सनफायर थी, इसलिए उसे वायलेंट हर्बल स्पिरिट की को वो अपनी स्पिरिट एनर्जी से सप्रेस कर सकता था, इसी वजह से, ठीक है, कोई इशू नहीं थी। जब से उसने डिस्कवर किया था कि स्पिरिचुअल एनर्जी एल्केमी में स्ट्रेंथ सेव करती है, तब से उसने डैन रिफाइनमेंट में बहुत इंप्रूव कर ली थी, इसी वजह से वो डिफिकल्ट डैंस भी इतनी आसानी से रिफाइन कर सकता था सेफली। मतलब सेफ्टी के लिए चेन जियांग ने ब्रिलियंट फर्नेस यूज़ करने का डिसाइड किया, उसने रिफाइनिंग स्पीड और भी इंक्रीज हो सकती थी उसकी, और वो राउंड लेता है, मतलब ठीक है। चेन जियांग हर्ब गार्डन को जल्दी से हासिल करके वापस लौटना चाहता था। डैन में इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा नहीं थे इस डैन में, ठीक है, लेकिन वो बहुत रेयर और हैवी थे, सब उन 3 आयरन हैट्स फ्रूट की वजह से था। हालांकि उनका साइज बेबी के फिस्ट जितना था, लेकिन उनकी फ्रूट मिलाकर उनका वेट पूरा 100 जिन का हो सकता था। इसी बात से पता चल रहा है कि ये स्पिरिट फूड कितने मिस्टिकल थे। मतलब देखो यार, वो फ्रूट जो थे ना, स्पिरिट फूड, वही सबसे मेन इंग्रेडिएंट था, और वो बहुत ही मतलब आयरन की तरह था, ठीक है, जिसे मेल्ट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। तो इसको मैंने इजीली वे में समझा दिया, समझ नहीं आया तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। जांग ने प्रोसेस मतलब हब को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। बस एक ऑक्सिलरी हर्ब्स थे जिन्हें वो बहुत जल्दी प्रोसेस कर चुका था। वो पहली बार ये डैन रिफाइन कर रहा था। 3 आयरन हार्ट फ्रूट के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं था, ना वो उसकी कैरेक्टर्स को जानता था कि क्या क्या है, कैसा है, ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये किस मोमेंट पर फ्लेम्स में किस तरह के रहना चाहिए, कुछ भी उसे पता नहीं था। तब थोड़ी सी केयरलेसनेस भी फेलियर का रीजन बन सकती थी, इसी वजह से उसने रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक यूज़ करनी कर लिया हर स्टेप, ताकि चेंजेस से पहले वो क्लियर कर सके थे, ठीक है। हर्ब्स को ब्रिलियंट फलेंस में डालकर और हेवनली सनफायर रिलीज करके चेन जांग ने नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। जब चेन जांग ने पहली बार एल्केमी सीखना शुरू किया तो उसने रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक नहीं सीखी थी, तब वो हमेशा फेलियर के लिए मेंटली प्रिपेयर रहता था। असल में रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक को इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि फेलियर रेट कम हो सके। पिछली बार जब चेन जांग ट्रू एलिमेंटल डैन रिफाइन कर रहा था तब फेलियर ऑप्शन ही नहीं था। इस बार वो उसे डैन फर्स्ट ट्राई में सक्सेसफुली रिफाइन करना ही था, जिससे वो पहले कभी रिफाइन नहीं कर पाया था। वैसे मतलब पहले बार में रिफाइन करोगे, फर्स्ट वॉश में 6 माना था, ठीक है। अगर इस बार वो फेल हो जाता तो हब गार्डन नहीं मिलता, इसलिए सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए यह चैलेंज इतना डिफिकल्ट बन गया था। रिमर्स को अकॉर्डिंग आयरन हार्ट फ्रूट के मेल्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता था, इसलिए चेन जियांग के पास फ्लेम्स को इंस्टेंटली मतलब इंटेंसिफाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फ्लेम्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद से वो डिफिकल्ट टू मेल्ट आयरन हार्ट को पिघला सकता था। जो हब इतने स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ग्रो कर सकता तो उसके अंदर नेचुरली कोई स्पेशल एनर्जी स्टोर होनी चाहिए थी, इसलिए हब को साथ कंबाइन करके डैन रिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल पावर आ जाती थी उसकी वजह से, ठीक है। फिजिक की भी ये स्ट्रेंथन करता था, यही इसकी एबिलिटी थी। फ्लेम्स बहुत ही तरीके से रिफाइनिंग टेक्निक यूज़ कर रहा था, ठीक है, बहुत जल्दी उसने प्रोसेस कर लिया था। फ्लेम्स हब को कम्प्लीटली इनक्रेडिबली कर रहे थे, मतलब पिघला सभी चीज़ कर रहे थे, ठीक है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी। चेन जियांग ने तुरंत एडजस्टमेंट किया और अपनी पावरफुल डिवाइन सेंस से उसे यूज़ करके हब्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। इतना स्ट्रॉन्गर फ्लेम्स उसने आयरन हार्ट फ्रूट को बर्न करने के लिए यूज़ किया था, ठीक है, जो अदर हब्स को डैमेज कर रहे थे। डैमेज धीरे धीरे चेन जियांग धीरे धीरे फ्लेम्स को कंट्रोल कर लेना। आयरन हार्ट फ्रूट सबसे हार्ड हब्स था जो चेन जियांग अब तक पूरी लाइफ में रिफाइन कर रहा था, ठीक है। ऑफकोर्स उसकी हेवनली सनफायर भी बहुत ही टेरिफाइंग थी, स्पेशली हुआ जिंगू के ब्लड सक करने के बाद, जिससे वो और भी पावरफुल हो गई थी। लेकिन फिर भी चेन जियांग को आयरन हार्ट फ्रूट को मेल्ट करने में 4 घंटे से ज़्यादा लग गए थे। हालांकि यह बहुत टाइम ब्रिलियंट फर्नेस के अंदर हो रहा था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आयरन हार्ट फ्रूट अभी बस मेल्ट होना स्टार्ट ही हुआ था, वो अभी भी कंप्लीटली पाउडर में नहीं बना था। हर्बल स्पिरिट की वही हो रहे थे, प्रोसेस चल रहा था चेन जियांग के हिसाब से ये ट्रू एलिमेंटल डैन। और जब उसने ट्रू डैन रिफाइन किए थे तब उसने अभी रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक सीखी थी। उस वक्त कंडीशन भी इतनी गुड नहीं थी जितनी अभी थी, इसी वजह से चेन जियांग को बेप्टिजिंग बोन डैन रिफाइन करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फील नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ हुआ जिंगी आर्बर में बैठी अपने बालों से खेल रहे थे। उसकी ब्यूटीफुल आइज कंप्लीटली चेन जियांग के हैंडसम फेस को देख रहे थे। उसका सीरियस फेस देखकर वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। चेन जियांग को देखते हुए उसका चेहरे पर रेडनेस आ गए, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। बताओ क्या चल रहा था, पिछले एपिसोड देखा है कि नहीं, हाजिरी दो पीस किसने देखा है। एक सेड
डैन हाफ से नॉर्मली 4 डैन बन सकते थे, लेकिन मेरी करंट कंडीशन में लगता है कि कम से कम 6 डैन रिफाइन कर सकता हूँ। ओल्ड मैन को हरा सकता हूँ चेन जियांग से। ठीक है, पहले चेन जियांग के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन था, लेकिन अब वो काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। हुआ जिंगू ने ये नोटिस कर लिया था, वो सॉलिडिफाई करने वाला है डैंस को। ठीक है, चेन जियांग को बोन डैन रिफाइन करते हुए 1 घंटे से ज़्यादा टाइम बीत चुका था, इसलिए उसे लग रहा था क्योंकि वो पहली बार ये रिफाइन कर रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी वो उस बंदे तक पहुंच चुका था, ओल्ड मैन तक, उसकी स्पीड मैच कर ली थी। दूसरी तरफ ओल्ड मैन काफ़ी ईजी के साथ इस डैन को रिफाइन कर रहा था, वो पहले भी इसे रिफाइन कर चुका था। चेन जियांग से हार ना जाए इस वजह से डर से वो फास्ट कर रहा था। ठीक है, ये पहली बार था जब चेन जियांग ने ओल्ड मैन जैसे हेवन लेवल डैन रिफाइन करने वाले के साथ कम्पीट किया था। हालांकि कंपटीशन लो लेवल डांस के लिए था, लेकिन फाउंडेशन क्लियरली दिख सकती थी। इस वक्त ओल्ड मैन के फोरहेड पर पसीना भीग चुका था, वो टेंस भी था क्योंकि अल्केमी करते वक्त वो कंटिन्यूसली चेन जियांग के मूवमेंट्स देख रहा था। फाइनली सबसे पहले फिनिश करते हुए ओल्ड मैन ने तुरंत 5 बेबिटेजिंग डैन निकाले। वो ब्रो विनिश रेड ब्रिलियंस रिलीज कर रहे थे, स्ट्रेंजली ब्यूटीफुल भी लग रहे थे। ठीक है, 5 डैंस देखते ही ओल्ड मैन के फेस पर कॉम्प्लेक्स जीतने वाली मुस्कान है। ठीक है, डैन रिफाइन कर ले तो भी वो ऑलरेडी बहुत अच्छा होगा, जिन जगह रिफाइन कर ले। ठीक है, जैसे ही ओल्ड मैन फिनिश हुआ जिंगू तुरंत उसके पास आई। ओल्ड मैन ने टोटल 5 डांस रिफाइन किए थे, ट्रू एलिमेंटल डांस और 5 बेबिटेजिंग बोन डांस रिफाइन किए थे। ये ऑलरेडी बहुत टेरिफाइंग रिजल्ट था। मॉर्टल वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसा रिजल्ट ला सकते थे। हुआ जिंगू को लगता था कि वो खुद बस थोड़ी सी ओल्ड मैन से बेटर है। ओल्ड मैन के फिनिश करने के कुछ देर बाद चेन जियांग ने अपनी आंखें खोल दी थी। यह देखकर हुआ जिंगू तुरंत उसके पास पहुंच गई और प्रेग्नेंट से उसके फेस को पोछने लगी। ठीक है, पसीना वसीना। ठीक है, पहली बार किसी अनफेमिलियर डैन को रिफाइन करना सिमुलेशन टेक्निक के साथ बहुत ही थका देने वाला था चेन जियांग के। ठीक है, मैंने ज़्यादा रिफाइन किया डैन, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ज़्यादा पीछे नहीं हो। पहले 2 डांस के लिए रिजल्ट कंपेयर करें तो तुम लीड में हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारे बेपिटेजिंग बोन डैन की क्वांटिटी मुझसे कम है, तुम डेफिनेटली मुझसे हार जाओगे, चेन जियांग ने कहा। ठीक है, वो हल्का सा स्माइल कर रहा था ओल्ड मैन। वो खुद भी रिफाइनिंग सबमिशन टेक्निक जानता था, इसलिए उसे पता था कि अनफेमिलियर डांस रिफाइन करते वक्त इक्वली बहुत कम होती है रिफाइन करने की क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन वो एक्स्ट्रा डिफिकल्ट भी हो जाता था। ली बावजू की बात सुनते ही चेन जियांग ने तुरंत फर्नेस की लीड खोली और उसने 6 बेपिटेजिंग डैन निकाले। सीनियर प्लीज इन्हें चेक कीजिए, चेन जियांग ने हल्के स्माइल करते हुए कहा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट क्लियरली देखे जा सकते थे। वो एक हाई लेवल एल्केमिस्ट जैसे ओल्ड मैन को डिफीट करके काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहा था। 6 डैंस देखते ही ओल्ड मैन कम्प्लीटली स्टंट हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे चेन जियांग ने पहले से डैन रिफाइन करना सीख रहा हो, वरना वो पहले ट्राई में इतना कैसे रिफाइन कर सकता था। उसे शक जा रहा था। ऑफकोर्स उसे ये नहीं पता था कि चेन जियांग डैन रिफाइन करते वक्त भी एक भी पार्ट वेस्ट नहीं कर सकता जी। इस वजह से उसके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्वांटिटी डांस की बढ़ जाती थी। हुआ जिंगू ने सिर्फ थोड़ी सी सरप्राइज हुई थी, वो ऑलरेडी चेन जियांग से शॉकिंग डिट्स की आदत डाल चुकी थी। क्यूट लाफ के साथ उसने कहा, लगता है मुझे पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओल्ड मैन सीधे जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखते हुए गहरी सांसें लेने लगा। अचानक उसे लगा कि वो बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो गया है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो जिसने इतने सालों में एल्केमी सीखी है एक बच्चे से हार जाएगा, और सच में वो कम्प्लीटली चेन जियांग से डिफीट हो चुका था। ली बाओजुन ने अपने और चेन जियांग की रिफाइनिंग सारे डैश निकाले। चेन जियांग को देते हुए बोला, इन्हें ले लो, तुम जीत गए हो, तुमने टेस्ट पास कर लिया, इस वजह से गार्डन के लिए तुम क्वालिफाइड हो। तुम्हें मेरे मास्टर से सबसे अच्छी बात है, तुम जैसे मास्टर मिले इस गार्डन की अच्छी बात है। ठीक है, डांस लेने के बाद चेन जियांग थैंक्स किया। सीनियर ली, अब आप क्या करने वाले हो? आप यहाँ बहुत लंबे टाइम से रह रहे हो। 3 रियल्स ग्रेट बैटल शुरू होने वाली है, दुनिया को फिर से देखना शायद बुरी बात नहीं होगी, चेन जियांग ने कहा। ओल्ड मैन ने एग्री में सर हिला दिया। मैं यहाँ से जाऊँगा, तुम्हारे साथ कम्पिटिट करने के बाद मैंने कुछ सीखा है, अगली बार जब हम मिलेंगे मैं डेफिनेटली तुम्हें हरा दूंगा। ये कहकर ओल्ड मैन अंडरग्राउंड हब्स गार्डन से एक 1 टाइम टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू चला गया। ठीक है, चेन जियांग जीत गया है और उसने एरे यूज करके वहां से चला गया वो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओल्ड मैन के जाने के बाद जो गार्डन को प्रोटेक्ट कर रहा था वो गायब हो गया था। जैसे ही चेन जियांग और हुआ जिंगू अब गार्डन के अंदर चले, उनकी नजर रेयर और प्रीशियस हब्स पे पड़ गई। इनमें से ज़्यादातर हब्स की चेन जियांग को कमी थी, जैसे बिल्डिंग फाउंडेशन डैन, 2 एलिमेंटल डैन, 100 बीस्ट डैन, कुछ लो लेवल डैंस, प्रोफाउंड लेवल डैंस।
चीज़ उसे कमी थी, जो मिडिल ग्रेड और हाई ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डांस के लिए रेयर थे, ठीक है। रिजरेक्शन डांस सभी चीज़ें थी, चेन जियांग ने बड़े जेन्युइनली ऑफर किया। आपको क्या चाहिए हुआ जिंगू, बताइए कौन से डांस चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, तुम खुद के लिए रखो। हुआ जिंगू ने हल्की सी सांस छोड़ी। रिजरेक्शन डैन और मतलब ग्रास और 9 एलिमेंटल फ्लावर सिर्फ 2 ही थे। चेन जियांग ने लिप्स सोक करके कहा, ठीक है। पेंटा क्रिस्टल ड्रैगन फ्रूट, मैंने इसे बहुत टाइम से नहीं देखा। हुआ जिंगू ने सरप्राइज होते हुए ट्री पर लगे फ्रूट को देखते हुए कहा। चाहे सिर्फ एक ही था, लेकिन हुआ जिंगू के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। चेन जियांग हंसा और बोला, ये 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन रिफाइन करने में मेन इंग्रेडिएंट में से एक है, राइट? हुआ जिंगू ने हम से ढिला दिया। लास्ट टाइम तुम सिर्फ एलिमेंट्स प्रोफाउंड एंड खाकर ही एक्सट्रीम स्टेट में एंटर कर पाए थे। चेन जियांग को वो 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड एंड वांग कुआंग से मिला था, और वो सच में उसने चेन जियांग को एक्सट्रीम स्टेट में एंटर करने पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है। प्रोफाउंड लाइटनिंग ग्रास स्केल, मतलब सभी चीजें बातें हो रही थी, ठीक है। सुमियाओ ने कहा, बहुत सारे प्रोफाउंड लेवल डैन बना सकते हो, ऐसा वैसा। सुमियाओ की बात सुनकर चेन जियांग ने लगभग 1 फुट लंबी घास को हल्का सा टच किया, लेकिन जैसे ही उसने टच किया उसके सरफेस पर लाइटनिंग जैसी चमक उठने लगी है। लाइटनिंग ग्रास, तो ठीक है। पर्पल फ्लावर, सभी चीजें थी, बहुत नाम दिए हुए हैं, मैं उन्हें में ही बताऊंगा, ठीक है। यहाँ के ज्यादातर हब्स लो ग्रेड लेवल डैन के थे, सिर्फ मिडल ग्रेड और हाई ग्रेड प्रोफाइल लेवल के डैन बहुत कम थे, ठीक है। और अर्थ लेवल डैन तो सिर्फ 2 ही थे, रिजरेक्शन डैन के लिए थे, जो कि चिनजियांग के लिए ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हार्वेस्ट था। अब वो अपनी रिंग के हब गार्डन में ट्रांसफॉर्म करने लगा सभी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहा था। हब गार्डन में बहुत सारे रेयर हब्स भी थे, जो हर 10,000 साल में बस पैदा होता, ठीक है। सीधा निकाल कर सेव किया जा सकता था, दोबारा प्लांट करने की जरूरत नहीं थी। हुआ जिंगू की हेल्प से गार्डन बहुत जल्दी खाली हो गया। क्या तुम्हें ये सॉइल चाहिए? ये स्पिरिट सॉइल है, हुआ जिंगू ने पूछा। उसने वो ब्रोम पर हल्की से फ्राउन थी, वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि यह सॉइल कितनी प्रीशियस है। मुझे नहीं चाहिए, चेन जियांग ने कहा, उसके पास ऑलरेडी बहुत सॉइल थी। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। हुआ जिंगू ने तुरंत एक्शन लिया। अपनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ यूज करते हुए उसने बहुत सारी सॉइल हवा में उड़ा दी और अपने स्टोरेज पॉच में स्टोर कर लिया। चेन जियांग मुस्कुराकर बोला, सिस्टर जिंगू, तुम मेरे साथ इतनी मुश्किल से यहाँ आई हो, फिर भी कुछ गेन नहीं किया, ऊपर से मैंने तुम्हारे फायदा भी उठाया। मुझे सच में सॉरी फील हो रहा है। जामर स्क्राउंडल अभी भी उस एम्बेरसिंग चीज को जिक्र कर रहा है, हुआ जिंगू ने टेंडर स्नॉट करते हुए कहा। चेन जियांग के पैर पर जोर से पैर रख दिया। जैसे ही उसे याद आया कि चेन जियांग ने उसके साथ क्या किया था, वो गुस्सा हो गई। इसी तरह मस्ती और नोकझोंक करते हुए चेन जियांग और हुआ जिंगू अंडरग्राउंड हब गार्डन से बाहर निकल गए। चेन जियांग जानता था कि आगे उसके पास बहुत काम होने वाले हैं, उसे बहुत सारे हब्स प्लांट करने की जरूरत होने वाली थी, सभी चीजें ट्रेन करना था, कल्टीवेशन इंप्रूव करनी थी। ये सब आने वाले ग्रेट रियलम की मतलब बैटल के लिए प्रिपरेशन थी। चेनवू मेनलैंड मोटर वर्ल्ड की फ्रंट लाइन थी, और एक्सट्रीम मार्शल आर्ट का डिसाइपल होने की वजह से चेन जियांग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका था। पावरफुल डिसाइपल सुन के उसे डेमन्स और डेविल्स के सामने करना ही पड़ेगा, पावरफुल होगा, ठीक है। सिस्टर जिंगू, ग्रेट बैटल ऑफ 3 रियल्म्स कब स्टार्ट होगी? चेन जियांग ने पूछा। ये सवाल सुनते ही जिंगू ने गहरी सांस छोड़ी। ये वही चीज़ थी जिसके लिए चेनवू मेनलैंड के सभी एक्सपर्ट परेशान थे, क्योंकि वही दिन होगा जब चेनवू मेनलैंड मेसेकर में डूब जाएगा। अभी थोड़ा टाइम है प्रिपरेशन के लिए, तुम्हें बैटल में सर्वाइव करना होगा। हुआ जिंगू ने चेन जियांग के हाथ बहुत टाइटली पकड़ लिया था। उसके चेहरे पर क्लियरली चिंता देखे जा सकते थे, उसकी आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशन थे। उन्होंने चेन जियांग को कंफ्यूज कर दिया था। मैं प्रॉमिस करता हूँ, चेन जियांग ने कहा। उसके बाद चेन जियांग ने डिस्क निकाला और रिकॉर्ड कोऑर्डिनेट्स से जल्दी किंग्स चेक किया, ठीक है। बहुत जल्दी उसे किंग्स सिटी के पास एक टेलीपोर्टेशन पॉइंट मिल गया। यह डिस्क देखते ही हुआ जिंगू के दिल में डर आ गया, क्योंकि पहले इसी चीज की वजह से वो दोनों एक टेरिफाइंग जगह पर पहुंच गए थे, जहां उनका सामना ड्रैगन से हुआ था। डोंट वरी, इस बार हम सीधे घैसली जगह पर जा रहे हैं, चेन जियांग ने स्माइल करते हुए कहा। हुआ जिंगू को प्रेस मतलब रिजर्व करने के बाद उसने एक स्पेस डोर ओपन किया, उसके हाथ पकड़कर अंदर चला गया। बस एक पल में ही वो दोनों फॉरेस्ट में पहुंच गए। यहाँ के ट्रीज नॉर्मल थे और मतलब पहले वाले फॉरेस्ट से काफी कम थे। हम कहाँ है? हुआ जिंगू ने पूछा। उसे अभी भी स्ट्रांगली फील हुआ कि चेन जियांग के साथ जो डिस्क थी वो टेरिफाइंग और अमेजिंग थी, इसके थ्रू वो कभी भी किसी भी जगह जा सकती थी। चेन जियांग हंसा और बोला, हम किंग सिटी के बाहर हैं और हम बहुत जल्दी चेनवू मेनलैंड रिटर्न कर रहे हैं। चाहे लुओ तियानडोर में चेनवू मेनलैंड की टेलीपोर्टेशन पॉइंट रिकॉर्डेड थे, लेकिन चेन जियांग की करंट स्ट्रेंथ अभी इतनी नहीं थी कि वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इतने बड़े स्पेस को ओपन कर सके। हुआ जिंगू और चेन जियांग ने मास्क पहने और किंग सिटी में एंटर कर गया। तुरंत बाद वो टेलीपोर्टेशन
परमिशन यूज करके चेनवू मेनलैंड वापस आ गए। एग्जैक्ट बोले तो रजियान टावर के टॉप पर हम फाइनली वापस आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ ट्रिप इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, लिटिल रास्कल, हुआ जिंगू ने इमोशन के साथ कहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि चेन जियांग के साथ अकेला जाने से बहुत ज़्यादा फन था, अकेली जाती तो बोर हो जाती, हब्स भी ढूंढने पड़ते। ठीक है, चेन जियांग बोला, नेक्स्ट टाइम तुम्हें और मिंगर दोनों को एक साथ ले जाऊंगा। उसके परवर्टेड स्माइल को देखते हुए हुआ जिंगू की आंखें आंखें घुमाई। तुम्हारी वाइफ है, तमीज में रहो, मैं तो बहुत हॉनेस्ट बिहेव कर रहा हूँ, वरना कब का खा गया होता। चेन जियांग ने मतलब हॉनेस्टली कहा, चाहे चले जाओ यहाँ से, मैं बहुत बिजी हूँ। हुआ जिंगू ने तुरंत कहा, टेंडर के साथ मुफ किया। तभी चेन जियांग ने अचानक उसके पास आया और उसके चीक पर एक किस कर दिया, फिर सीधे विंडो से बाहर जंप कर गया। लिटिल रास्कल, हुआ जिंगू ने क्यूट वॉइस में चिल्लाया। उसने अपने चीक को टच किया। ठीक है, चेन जियांग ने जहाँ किस किया था उसके फेस पर एक चार्मिंग ब्लश आ गया। किसी मैन ने उसे पहली बार किस किया था, ये उसकी फर्स्ट किस थी। ठीक है, चेन जियांग बहुत अच्छे मूड में था। वो ताओयुआन प्रोविंस से उड़कर जल्दी ही एक्सट्रीम मार्शल से लौट गया। सिर्फ साई कियान तुम कहाँ हो, मैं यहाँ बोर होकर मर रहा हूँ, चेन जियांग ने सिर्फ करते हुए खुद से कहा। एक्सट्रीम देन किंग कोर्टयार्ड में हमेशा की तरह सुनसान था। चेन जियांग के अलावा वहाँ कोई नहीं था। मजबूरी में चेन जियांग यून ज़्यादा और दूसरे को ढूंढने गया, लेकिन इस बार वो डिसअपॉइंट हो गया कि उसे कोई नहीं मिला। सिर्फ सभी गोल्डन चेन के अरेंजमेंट के अंदर ब्रूटल ट्रेनिंग कर रहे थे। सिर्फ यून ज़्यादा का ग्रुप ही नहीं, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के सभी डिसाइपल कई गुना ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे। ये सब ग्रेट बैटल के लिए प्रिपरेशन थी। अब ग्रेट बैटल की न्यूज़ छुपाई नहीं जा सकती थी, ये पूरे चेनवू मेनलैंड में स्प्रेड हो चुकी थी। जैसे ही सबको पता चला कि डेमन्स और डेविल्स चेनवू मेनलैंड में अटैक करने वाले हैं, पूरे मेनलैंड में फियर के मारे सभी लोग जी रहे थे। ठीक है, मतलब पूरी तरह से हड़कंप मच गया था। तो देखो गाइस, अब इसी एपिसोड में तक चेन जियांग मतलब वो जिंगू को अपना सर्वेंट बनाने वाला है। ठीक है, तब मिलते हैं अभी और आगे एपिसोड में। तब बताओ यार कैसा लग रहा है। मैंने देखो भाई, चेन जियांग ने कंपटीशन जीत लिया, उसको डैन मिल गया। अब मैं इतना एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, डीप में जाने में बहुत ज़्यादा बकचोदी होती है। ठीक है, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। दिखा जाता है चेन जियांग जब वापस एक्सट्रीम मार्शल से आया था, थोड़ी देर बाद ही वो फिर से डिवाइन मार्शल पैलेस चला गया था लियू मिंगर को ढूंढने के लिए। लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट का कोई ठिकाना नहीं रहा था। लियू मिंगर अभी तक वापस नहीं आई थी। आखिरकार उसके पास एक्सट्रीम रैंक कोर्टयार्ड लौटने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। लगता है मुझे खुद एशविन वैली जाना पड़ेगा उसे ढूंढने के लिए, चेन जियांग ने सोचा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गोल्डन ड्रैगन सलाइवा को कंडेंस करने लगा। उसके अंदाजा था कि हुआ जिंगू को रिजर्वेक्शन डैन हर्ब्स और फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। हालांकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हुआ जिंगू उसके बारे में क्या फील करती थी, लेकिन वो उस पर ट्रस्ट करता था। ऊपर से वो ब्यूटीफुल और चार्मिंग भी थी, उसकी कई बार हेल्प भी कर चुकी थी। जब चेन जियांग एक्सट्रीम स्टेट में एंटर कर चुका है, तब गोल्डन सलाइवा काफ़ी एबिलिटी बढ़ चुकी है उसकी। ठीक है, सू मियाओ ने कभी कहा था कि अगर चेन जियांग की कल्टिवेशन सर्टेन लेवल तक पहुंच गए तो उसके कंडेंस किए हुए ड्रैगन सलाइवा की स्पीड किसी भी मतलब हर्ब की ग्रोथ को हज़ारों सालों तक बढ़ा सकते थे। चेन जियांग का करंट गोल्डन ड्रैगन सलाइवा भी ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो चुका था। उसके एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ 2 महीने में वो फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून और सेट रिजर्वेक्शन डैन के बना सकता था, है ना। रिजर्वेक्शन डैन के हब्स तो उसके पास पहले से रखे हुए थे। इसके अलावा सेक्रेट एंशिएंट लैंड में उसके हब गार्डन से भी उसने बहुत सारे फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून के ट्री मिल चुके थे। ठीक है, मतलब मिले थे, बहुत सारी चीज़ें मिली थी उसको। ये पहली बार था जब चेन जियांग किसी हेवन लेवल स्पिरिट हब को ग्रो कर रहा था, वो भी एक ट्री को। चेन जियांग सिर्फ इतना जानता था कि गुड फॉर्च्यून डैन का यूज़ निर्वाणा कल्टिवेटर्स अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। जब कोई कल्टिवेटर निर्वाणा ट्रेवल्यूशन क्रॉस करता है तब उसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गुड फॉर्च्यून डैन, ठीक है, उसका नाम है, जो फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून डैन फ्रूट से बनता है, फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून से, है ना। उसके लिए मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये ज़रूरी होता है। 6 या उससे ज़्यादा निर्वाणा ट्रेवल्यूशन क्रॉस कर चुके, यहाँ तक कि 9th ट्रेवल्यूशन क्रॉस करने वाले इमॉर्टल्स भी अपनी कल्टिवेशन जल्दी इंप्रूव करने के लिए इस डैन की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हें समझना चाहिए कि फ्रूट फॉर्च्यून डैन सिर्फ ट्रू की इंप्रूव नहीं करता, यह सेंस, फिजिक और सभी चीज़ों को बूस्ट कर देता है। ये एक ऑल पर्पस डैन है। हेवनली रेला में ये भी बहुत रेयर और डिमांडेबल होती है, सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग ने पूछा, क्या फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून ही गुड फॉर्च्यून का इकलौता मेन इंग्रेडिएंट है? उस तरह भी रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन कुछ एल्केमी सक्सेस चांस बढ़ाने के लिए हेवन लेवल स्पिरिट हब ऐड करते हैं। अगर तुम रिफाइन करो तो मुझे लगता है कि तुम ऑर्डिनरी फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून से 10,000 साल या उससे पुराने
हब्स यूज करके बना सकते हो। तुम्हारा करंट डिवाइन सेंस और ट्रू की भी इनफिशियंट है, ठीक है, क्योंकि फ्लेम्स रिलीज करने के लिए ट्रू की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रू की उतना ज़्यादा फ्लेम्स होगा। और फ्रूट ऑफ फॉर्चून एक हेवन लेवल ट्रेजर है, इसके लिए फ्लेम्स पर एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए। इवन हेवनली रेलम की मोटर्स को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्यूचर में तो मेरे पास बहुत सारे गुड फॉर्चून लैंड हुए तो क्या मैं हेवनली रेलम में बड़े आराम से रोम कर सकता हूँ? चिल जान ने पूछा। ज़रूरी नहीं है। हेवनली रेलम की फोर्सेस किसी नए पावरफुल फोर्स को जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो इसलिए इमर्ज नहीं होने देते थे। वो उन्हें अपने अंडर लेना चाहती थी या डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर तुम्हारे पास एक्सट्रीम मार्शल सेट लियू मिंगर और ह्यू जिंगू की बैकिंग ना हो तो मॉडल वर्ल्ड में भी बहुत सारे तुम्हारे एनिमी होंगे, बाई यूजू ने कहा। मतलब उसके पूरे एक्साइटमेंट पर ठंडा पानी डाल दिया, ठीक है। पिछली बार जब चिन किंग्स मेनलैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गया था तब उसने अपने सारे 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डांस रिफाइन किए थे। उस वक्त वान कुआंग इतना जेलस हो गया था कि वो चिन जियांग को मरवाना चाहता था, क्योंकि उस तरह के डांस की मदद से चिन जियांग अपनी खुद की एक आर्मी खड़ी कर सकता था जिन्हें पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता था, ठीक है। सु मियाओ बाई यूजू बड़े रियल और वाइगर के साथ गाइड कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि चिन जियांग जल्दी से हेवनली रेलम चले। सिर्फ वही जगह थी जहां वो अपनी फुल स्ट्रेंथ रिकवर कर सकती थी। चिन जियांग को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना था भी। फिलहाल वो चिन जियांग को हेवनली रेलम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर चुकी थी। शायद किसी थोड़ा अर्ली लग रहा था, लेकिन चिन जियांग की करंट स्पीड देखकर उन्हें लग रहा था कि अब वक्त आ गया है। यंग मार्शल अंकल, डोर खोलो, 1 महीने से ज्यादा हो गया है, आप अंदर ही हो, गूदंग चेंग ने कहा। एक्चुअली गूदंग चेंग कई बार यहाँ आ चुका था, लेकिन चिन जियांग ने कभी डोर नहीं खोला था। सिर्फ ऐसे ही पर्सन था जो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के ऑनरेबल डीन को गेट पर रोक सकता था। सिर्फ चिन जियांग था, ठीक है। लिटिल फेदर हो, तुम एक डीन हो, फिर भी इतने फ्री कैसे रहते हो? मेरा डिसाइबल जो स्पिरिट मार्शल रेलम में अर्ली स्टेज में है वो अब तक बिजी है, तो तुम इधर उधर कैसे घूम सकते हो फ्री? ये कितना रूड है, चिन जियांग का रूड टोन में गो चेंग ने बोला। मेरे पास फ्री होने का टाइम है, मैं पूरा दिन किंग कोटियार के उन लिटिल रास्कल्स को ट्रेन करता हूँ, साथ ही ओवरऑल सिचुएशन हैंडल भी करनी पड़ती है। पूरी एक्सट्रीम मार्शल प्रोविंस को स्टेबलाइज करना पड़ता है। जूनियर वगैरह निर्वाणा ट्रेवल्यूशन क्रॉस करने वाला है और मैं काम करने की डीप हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा हो? चिन जियांग ने पूछा। तुम्हारे 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन का थोड़ा स्टॉक खरीदना है, प्राइस तुम डिसाइड करोगे, गू दंगचन ने कहा। उसने फिर कहा, मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ बूझा होने के लिए, मतलब कटने के लिए खुद आया है, बकरा काट लो, ठीक है। 1 डैन 2 मिलियन क्रिस्टल स्टोन, चिन जियांग ने कहा। जब गू दंगचन ने स्लॉटर होने आया है तो चिन जियांग उसका क्यों नहीं करे स्लॉटर, मतलब क्यों बकरा का हलाल ना करे, ऐसा था, ठीक है। प्राइस सुनते गू दंगचन के फेस पर एक्सप्रेशन बदल गया, ठीक है। उसने सर हिलाकर सिर्फ किया। काश मेरी कोई ब्यूटीफुल डॉटर होती तो शायद मुझे ये डैन फ्री में दे देते हैं। तुम्हें पहले मुझे 100 डांस दो, गू दंगचन ने कहा। मुझे पेमेंट 2 एलिमेंटल डांस चाहिए, चिन जियांग ने कहा। 2 एलिमेंट डैन की जरूरत फ्यूचर में थी, जब वो अपनी फोर्स ट्रेन करेगा। वो डैन से कॉन्टिनेंट यूज करेगा, डांस से सबको क्रश करेगा, और वो 3000 मार्शल एक्सपर्ट की एक स्मॉल आर्मी बिल्ड करना चाहता था। ट्रू एलिमेंटल डांस से पेमेंट सेटल करने के बाद गू दंगचन जल्दी से वहां से चला गया। चिन जियांग ने चाहे कितने भी हाई प्राइस मांगी हो, गू दंगचन जानता था कि मॉडल वर्ल्ड में एक साथ इतने सारे डांस ट्रू एलिमेंटल डांस बनाना या फिर खरीद पाना बहुत मुश्किल था। कई सालों के डेवलपमेंट के बाद कुछ स्पिरिट हर्ब्स स्केयर हो चुके थे, इसी वजह से एल्केमिस्ट को भी बहुत कम थे। इसलिए करंट मॉडल वर्ल्ड में 1 लाख साल पहले कंपैरिजन में भी बहुत वीक थी मॉडल वर्ल्ड, ठीक है। टू मार्शल रेलम एक्सपर्ट किसी भी सेक्ट की बैकबोन होते थे, जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा होंगे, इसीलिए हम डांस की ह्यूज अमाउंट में ज़रूरत पड़ती थी। चिन जियांग को यकीन नहीं हो रहा था, मतलब यकीन था कि अगर वो एक टॉप शॉप खोलता तो उसका बिजनेस बहुत हाई होता, क्योंकि बिल्डिंग फाउंडेशन डैन 5 एलिमेंटल ट्रू मिलिटेंट डैन सॉफ्टवेयर आफ्टर सॉफ्टवेयर थे, हाँ, बहुत हाई प्राइस में बेच सकता था, ठीक है। कुछ भी उनकी ज़रूरत थी जो भी बेच सकता था, ठीक है। सिर्फ मुझे अभी अपनी कल्टीवेशन सॉलिडिफाई करनी होगी। अगर मेरी कल्टीवेशन और बढ़ गई तो गोल्डन ड्रैगन सलाइवा की प्रोफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, टेरिफाइंग हो जाएगी। चिन जियांग ने कहा। तुम्हारे मैथ टीचर तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, थोड़ा बियर कर लो। इतना शॉर्ट टाइम में इतनी सारी डांस यूज करके इस स्टेज तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट था, और तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है। ग्रेट बैटल ऑफ 3 रेलम्स सर्वाइव करने के लिए इनफ है, सु मियाओ ने कहा। फिर भी चिन जियांग के पास बहुत सारी चीज़ों थी जो उसे यूज़ करनी थी। हालांकि वो अब ट्रू की कल्टिवेट नहीं कर सकता था, लेकिन वो
अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकता था, सिंड्रो कल्टिवेट कर सकता था, प्लांट ग्रो कर सकता था और अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकता था। इन 2 महीनों के दौरान चिनजांग बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ट्री ऑफ फॉर्च्यून ग्रो हो गया था। चिनजांग के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ ग्रो ही नहीं हुआ था बल्कि फ्रूट भी प्रोड्यूस कर दिए थे और ऑलरेडी 5 सेट ऑफ रिजर्वेशन डैन हब्स गैदर हो चुके थे। अब टाइम आ गया है इंचेंटिंग हुआ जिंगू को मेरी मेड बनाने का। चिनजांग ने परवर्डेड लाफ करते हुए कहा, इंचेंटिंग स्लेव को अपने साथ लेकर चलना डेफिनेटली एक आई कैचिंग होगा। तुम सिर्फ मर्दों की जेलसी गैरेस को खुद मरवा लो, जेलस से खुद मरवा दोगे उन्होंने, ठीक है, सू मियाओ ने कहा। उसे चिनजांग के हुआ जिंगू को पुल करने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि हुआ जिंगू जैसे अल्केमिस्ट चिनजांग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गए। चिनजांग को लग रहा था कि वो सच में एक स्पिरिट हब ट्रेजर हाउस बन गया है, लेकिन उस रिंग के अंदर वाला हब गार्डन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्रिम्ड होता जा रहा था। चिनजांग कई बार फ्रेगनेंस सिटी आ चुका था लेकिन वो कभी डांजियान टावर नहीं गया था। यह कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हर कोई जा सके। चिनजांग ने सुना था कि सिर्फ कोई डिसाइपल ही डांजियान ताओयुआन में एंटर करने पर परमिशन था। आउटर डिसाइपल सिर्फ फ्रेगनेंस सिटी या डांजियान ताओयुआन के बाहर ही रह सकते थे। फ्रेगनेंस सिटी क्रॉस करने के बाद चिनजांग एक कैनियन तक पहुंच गया। कैनियन के दोनों तरफ स्टीव क्लिप्स से बहुत सारी लस और वर्डेड वाइन्स तक लटकी हुई थी। चिनजांग ने अपनी जिंदगी में इतना ब्यूटीफुल नज़ारा कभी नहीं देखा था। डांजियान ताओयुआन कैनियन के दूसरी तरफ था। हुआ जिंगू ने पहले ही मेंशन कर दिया था कि वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाएगी। ऐसा ठीक है। चिनजांग कैनियन में पेट्रोल कर रहे गार्ड्स ने उसे पहचान कर सरप्राइज से कहा। वो तुरंत रिस्पेक्ट के साथ चिनजांग के सामने बो करने लगे। आखिरकार चिनजांग ऑनरेबल चीफ एल्केमिस्ट था। हुआ जिंगू पहले ही ऑर्डर दे चुकी थी कि चिनजांग को अंडर मतलब एक्सेस दिया जाए अंदर आने का। ताओयुआन के अंदर जितने एल्केमिस्ट थे उनसे कहीं ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट थे जो डांस रिफाइन कर सकते थे और ये मार्शल आर्टिस्ट कुछ एल्केमिस्ट के अंडर अटैच्ड थे, इसलिए वो एल्केमी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो नेचुरली चिनजांग उनके लिए एक गॉड की तरह था, ठीक है। चिनजांग ने भी जल्दी वो करके रिस्पेक्ट किया। डांजियान ताओयुआन और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के रिलेशन हमेशा से काफ़ी अच्छे रहे थे। दोनों सेक्ट के डिसाइपल्स एक दूसरे के यहाँ आते रहते थे, डीलिंग करते रहते थे और बिजनेस चलता रहता था, ठीक है। उस ब्यूटीफुल कैनियन को क्रॉस करने के बाद चिनजांग के सामने एक मिस्टी लेक आ गया। लेक के पास एक छोटा लेकिन यूनिक बिल्डिंग्स बने हुए थे, ठीक है। कुछ सिर्फ 1 फ्लोर के थे तो कुछ 2 फ्लोर्स के थे। पूरी जगह किसी विलेज की तरह लग रही थी। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ये फोर्स का कोर रीजन इतना सिंपल दिख सकता है। लेकिन बहुत जल्दी चिनजांग को उस लेक के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात समझ आ गई थी। लेक से उठने वाली मिस्ट एक्चुअली डेंस स्पिरिट की थी जो लेक से कनेक्टेड कुछ स्ट्रीम्स भी थी जो जिनके पास एलिगेंट हाउसेस भी बने हुए थे। ये एक मिस्टीरियस रेलम है, सू मियाओ ने कहा। रिच स्पिरिट की फील करने के बाद चिनजांग को याद आया कि डांजियान ताओयुआन के पास 10,000 स्पिरिट मिल्क है। उसने पहले ही गेस कर लिया था कि उनके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ज़रूर होगी। कोई वंडर नहीं कि सिर्फ कोर डिसाइपल्स को ही यहाँ आने की परमिशन है, चिनजांग ने कहा। एक्सट्रीम मार्शल सेक्टर में भी ट्रू मार्शल रेलम डिसाइपल को एक्सट्रीम मार्शल मिस्टीरियस रेलम एंटर करने की परमिशन थी, सिर्फ ट्रू मार्शल रेलम वालों को, ठीक है। डांजियान ताओयुआन सच में बेहद ब्यूटीफुल था। वो पैराडाइज जैसा था। सभी चीज़ें थी, हर जगह फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे, कई जगह थी, ग्रासेस थी, सभी चीज़ें थे। पूरा मिरियलम में बस वाटर फॉल्स के माउंटेन से क्रैश करने की रोर इकलौती सुनाई दे रहे थे, ठीक है। लेकिन वो नॉइस कोई ब्यूटीफुल को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही ब्यूटीफुलनेस को, बल्कि एक और चार्मिंग बना रही थी। अंदर एंटर करने के बाद चिनजांग की कई पेट्रोल टीम्स यहाँ थी, ने देखा, ठीक है। सभी टू मार्शल आर्टिस्ट थे। यहाँ तक कि मिस्टीरियस रेलम के एंट्रेंस पर भी बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट गार्ड कर रहे थे। चिनजांग धीरे धीरे लेक साइड की तरफ बढ़ने लगा। आसपास के पीछे सीनियरों सब देख रहा था। क्लोज डोर कल्टीवेशन करना कोई बुरी बात नहीं थी ऐसे एरिया में। पास्ट में जब सेकुलर वर्ल्ड में जब चिनजांग और हुआ जिंगू चिनजांग को रिक्रूट करने आए थे, हर पॉसिबल एफर्ट किया था उसने, और अब चिनजांग को थोड़ा रिग्रेट हो रहा था। चिनजांग, राइट, तुम्हें यहाँ देखना सच में रेयर है। अचानक एक वॉइस सुनाई दी। वॉइस ये मिसेस ली की थी। डांजियान ताओयुआन की मिसेस ली पहले से जानता था वो। स्माइल के साथ, आपको डांजियान ताओयुआन बहुत ब्यूटीफुल है, इसने कहा। मेरा एक्सट्रीम मार्शल सेट भी बहुत है, बिल्डिंग है, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं है। मिसेस ली ने लिप्स पर स्माइल करते हुए कहा। तो फ्यूचर में तुम यहाँ अक्सर आ सकते हो। वैसे मैं आपकी डीन को ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए? चिनजांग ने पूछा। यहाँ रिवर स्ट्रीम्स का सोर्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया और वही रहते, ठीक है। उनके अलावा कोई वहाँ नहीं जा सकता, परमिशन नहीं है।
आपको यही वेट कर सकते हैं। चेन जांग ने मिसेज ली को थैंक्स कहा और एक स्मॉल स्ट्रीम के साथ सोर्स की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त उसने नोटिस किया था कि स्ट्रीम्स के आसपास बिल्डिंग के सामने छोटे छोटे कोर्टयार्ड्स बने हुए हैं। कोर्टयार्ड को बस सिंपल फेंसेस की तरह रखा गया था। सरप्राइज हुआ, ठीक है, सामने के सीन देखकर। कोर्टयार्ड में स्पिरिट हब्स प्लांटेड थे, वो देख रहा था, ठीक है। इनमें से ज़्यादातर हाई ग्रेड डैंस के थे। कुछ कोर्टयार्ड में डिटॉक्सिफिकेशन डैंस के हब्स भी प्लांटेड थे। यहाँ बहुत सारे हब्स गार्डन्स थे और को काउंट करने के बाद चेन जियांग ने अंदाजा लगाया कि कम से कम 100 हब्स के सेट्स यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें गार्डन्स नज़र आ रहे थे। यहाँ की स्पिरिट की रेंज इतनी डेंस है कि वाटर से हब को वाटर करने के बाद भी बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। कोई वंडर नहीं कि डांजियान ताओयुआन कंटिन्यूसली स्पिरिट हब्स सप्लाई कर सकते हैं। ऊपर से इनके पास खुद के इतने सारे एल्केमिस्ट भी हैं। सू मियाओ ने कहा डांजियान ताओयुआन इतने सारे एल्केमिस्ट रिक्रूट कर पाता है क्योंकि उसके पास हब्स की कोई कमी नहीं होती। उनके पास परफेक्ट एनवायरनमेंट थी। इसी वजह से डांजियान ताओयुआन एल्केमिस्ट के लिए एक होली लैंड बन गया था। एक्सट्रीम मार्शल सेट की तरह डांजियान ताओयुआन भी ग्रेट बैटल ऑफ थ्री एलम्स के करीब आने वाला था, इसलिए वो भी एंटर कर चुका था, ठीक है। बहुत सारे पीपल्स हीलिंग डांस और दूसरे डांस रिफाइन करवाना चाहते थे। वक्त बहुत कम था और अमाउंट बहुत ह्यूज थी। सबको डांस की जरूरत पड़ने वाली थी। चेन जियांग ने नोटिस किया कि बिल्डिंग्स धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। स्पिरिट की भी थिनर होती जा रही है। लगभग 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद एक ह्यूज फाउंटेन देखा चेन जियांग ने। उसके अंदर घुस गया। लेक गिर रहा था वही लेक यहाँ कई स्ट्रीम्स का सोर्स भी थी। इस स्प्रिंग वाटर ने स्पिरिट की बहुत रिच है। बाहर निकलने के बाद उस स्पिरिट की को एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तभी एक मिस्ट इमर्ज होती है। इसी वजह से कुछ डिस्टेंस फ्लो करने के बाद ही वो मिस्ट अटाइज करती है और इसी रीजन से यहाँ स्पिरिट की इतनी थिनर है। सुमिया एक्सप्लेन करती है। अब जिन जियांग को समझ आ गया था कि टीम्स में एंड के पास क्यों बने हुए थे बिल्डिंग्स, ठीक है। सोर्स पर स्पिरिट की थिनर थी, लेकिन फिर हुआ जिंगू यहाँ क्यों स्टे कर रही थी, क्योंकि क्वेश्चन यही था। देखो मतलब स्टार्टिंग में जब गिर रहा है झरने से तो की मतलब देखो नीचे गिरता है तो ठीक रहता है ना, मतलब पानी गिर रहा है मतलब, तो थोड़ा दूर जाने के बाद वहाँ पर स्पिरिट की रिलीज हो रही है, ऐसा है। यानी यहाँ पर बहुत कम मात्रा में थी, जहाँ पर झरना गिर रहा है वहीं पर, ठीक है। अब हमें दिखाया जाता है चिनजांग के सामने एक ह्यूज माउंटेन में बनी केव्स फॉर थी। जैसे ही वो केव की तरफ बढ़ा उसने एंट्रेंस के आसपास हॉरिफाइंग पावर फील कर ली थी। पहले हुआ जिंगू ने उसे बताया था कि जब वो पेयर पल उसके पास होगा वो डांजियान ताओयुआन के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर कर सकता है। चिनजांग भी देखना चाहता था कि इसका रेस्ट्रिक्टेड एरिया कैसा है। जैसे ही उसने पल निकाला, एंट्रेंस की प्रोटेक्ट करने वाली स्पेल्स ने उस पर कोई अटैक नहीं किया। वो इजीली अंदर चला गया। पैसेज क्रॉस करने के बाद वो एक रूम के पास पहुंच गया। वहाँ रॉक टेबल्स और चेयर्स थे। वो एक ऑडियंस हॉल था। एक डोर क्रॉस करने के बाद चिनजियांग दूसरे पैसेज में बढ़ा। पैसेज के एंड पर एक बने रॉक गेट्स को केयरफुली पुश कर ओपन करते ही एक आया, ठीक है। मतलब एयर में हुआ जिंगू की यूनिक बॉडली फ्रेगनेंस थी, ठीक है। चिनजियांग तुरंत समझ गया कि डेफिनेटली हुआ जिंगू का बाउंडाउर है। बाउंडाउर मुझे भी नहीं पता, ठीक है। बाउंडोइर है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है। उसने ध्यान से देखा कि हुआ जिंगू को व्हाइट जेड बेड वो लोटस पोजीशन में बैठा हुआ पाया। व्हाइट जेड बेड से मिस्ट एनर्जी इमर्ज हो रही थी। हुआ जिंगू की आंखें बंद थी और चिनजियांग शॉक हो गया था देख कर कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। वाह भाई, देख रहे हो यार, मतलब समझ लो यार, अब क्या बोलूँ मैं। मेरे गाइस ये लू फैमिली का क्या हुआ यार, समझ नहीं आया मेरे को। चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होगा लू फैमिली का। फिर याद है किसी को लू फैमिली? ये सीन देखने के बाद चिनजियांग का दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन जो बात उसे दांत पीसने पर मजबूर करी तो वो ये थी कि बेड से उठने वाली मिस्ट बहुत ज़्यादा डेंस थी। इसी वजह से वो हुआ जिंगू के पार्ट्स क्लियरली नहीं देख पा रहा था। वो देखना चाहता था, लेकिन ये ब्लरी सीन कोई भी टेम्पटिंग लग रहा था। तो पहले हुआ जिंगू ने कहा था कि अगर वो अंदर आ गया तो बाहर वेट करे, इधर उधर मूव ना करे। लेकिन चिनजियांग ने उसकी इंस्ट्रक्शन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो हुआ जिंगू को देखने के लिए बहुत बेताब था। चिनजियांग ने बहुत मन कर रहा था कि वो हवा में चलाकर मिस्ट को उड़ा दे, हवा चलाकर, ठीक है। वो हुआ जिंगू की बॉडी को क्लियरली देख पाता, लेकिन वो सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। ऐसी सिचुएशन में वो बस हेल्पलेस शिफ्ट कर सकता था। तभी उसने नोटिस किया कि रूम में एक स्मॉल पॉन्ड भी था। वो पॉन्ड भी बेड जितना ही बड़ा था, उसमें से भी वही मिस्ट निकल रहे थे। वो स्पिरिट की नहीं थी, ये एक स्पेशल टाइप की
हॉट की है, शायद ये उसकी फ्लेम्स कल्टिवेट करने में हेल्प करती हैं। ये सेडक्ट्रेस एक एल्केमिस्ट है, इसलिए फ्लेम्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है, मतलब समझ लो प्रिपरेशन। ड्रैगन गर्ल ने कहा, क्या तुम्हारी हेल्प करूं, ये मिस्ट उड़ा दूं? ड्रैगन गर्ल ने कहा। चेन जियांग सच में एग्री करना चाहता था, लेकिन दिल में काफ़ी स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन आखिर में उसने मना कर दिया क्योंकि हुआ जिंगू की कल्टिवेशन इफेक्ट न हो जाए, इससे वो डर रहा था। अगर किंग कीगोंग डेविएशन हो गया तो वो बहुत डेंजरस होता, मतलब यार डेविल हार्ट में मतलब बन गया ऐसा वैसा, ठीक है। जब वो किटली रोज बंद करके बाहर जाने वाला था, तब तब हुआ जिंगू की वॉइस उसके कानों में पड़े, डिटेल रास्कर अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। चिन जंग नर्वस होकर बार बार सांसें लेने लगा। ये सिस्टर जिंगू, मैंने कुछ नहीं देखा, उसने कहा। ये सुनते ही जिंगू गगल करने लगी, फिर वो तुरंत उसके रोज वाइट मिक्स मतलब मैक्सी पहन लिया, अपने कपड़े पहन लिए, ठीक है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि कोई अंदर आएगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा? मैंने तुम्हें बाहर वेट करने को कहा था, लेकिन तुमने कितने मतलब उजाले निकलो, तुम सीधे पिक करना चाहते थे। वह जिंगू ने साइड लॉन्ग ग्लांस दिया, उसके स्टनिंग ओवल फेस एक एक्सप्रेशनलेस मतलब एक्सप्रेशन से भरा हुआ था, अजीब से एक्सप्रेशन था, ठीक है। उसके तुरंत बाद वह जिंगू की वॉइस एंग्री हो गई। लिटिल रास्कल, क्या तुम सिस्टर मिंगर से मिल नहीं पाए इसलिए मेरे पास आ गए? इस वक्त वह जिंगू अपनी फुल चार्म यूज कर रहे थे, उसे अपना इंटेलिजेंट चार्म बिना किसी रिजर्व के पूरे डिस्प्ले कर दिया था। ये देखकर चेन जियांग को मन कर रहा था कि वह भी अपनी मैक्सी फाड़ दे, मतलब समझ लो पूरा सीन विन कांड वान कर देता, ठीक है। चेन जियांग को ब्लश करते देखकर हुआ जिंगू लाफ करके बोली, कभी ये मत सोचना कि तुम ही मुझे टीज कर सकते हो, मैं भी कभी तुम्हें टीज कर सकते हो। चेन जियांग ने डीप ब्रीथ ली और बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ लाइबर्टीज लूँ तो डेफिनेटली तुम मुझे नहीं खा जाओगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ लाइबर्टीज ले लो, हे लाइबर्टीज मुझे नहीं पता इसका मतलब, भाई इसका मतलब ट्रांसलेशन में भी नहीं है, ठीक है। बोलते हुए चेन जियांग सडनली हुआ जिंगू को अपनी एम्बेरेस में खींच लिया। इस वक्त हुआ जिंगू सिर्फ एक थिन मैक्सी पहनी हुई थी और अंदर कुछ भी नहीं था। जैसे ही चेन जियांग ने उसे हक किया, उसने दोनों सॉफ्ट पॉइंटिंग टिप्स को अपने चेस्ट पर प्रेस होते फील किया। उसके लोअर एब्डोमेन में जैसे एक्सप्लोजन हो गया हो, समझ लो उसके खड़ा हो गया था, ठीक है। इंस्टेंटली राइज हो गया था टेम्परेचर, वो लगभग अपना कंट्रोल खो ही बैठा था। चेन जियांग ने हुआ जिंगू को नेक के पास एक इनहेल किया और ग्रिडली उसके बॉडी से आती स्वीट फ्रेग्रेंस को एब्सॉर्ब करने लगा। हुआ जिंगू ने टेंडर साउट किया और जल्दी से चेन जियांग को पुश कर दिया, लेकिन उसके फेस पर स्मग स्माइल थी। लिटिल रास्कल, याद रखना है, ये एल्डर सिस्टर तुमसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तुम सोचते हो तुम मुझे इतनी इजीली खा लोगे, मैं खुद को तुम्हें नहीं देने वाली, लेकिन तुम्हें टीस और शेड्यूल जरूर करूंगी। तुम सिर्फ देख सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। डैम विच, चेन जियांग ने ग्राउंड करते हुए कहा। आखिर वो लगभग 30 साल का हो चुका था, हालांकि उसकी वाइफ थी, लेकिन आज तक वो वर्जिन ही था। अभी ये पहला वर्ड आया, ठीक है, वर्जिन वाला। आज तक पूरे नोवेल के चैप्टर में अभी तक के 500 मतलब 450 चैप्टर्स के अराउंड चेन जियांग मतलब हुआ जिंगू समझ गई कि वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। वो चौकल करते हुए बोली, सॉरी, मुझे एक्सपेक्ट नहीं करती कि एल्डर सिस्टर की सेडक्शन तुम्हारे लिए इतनी डेंजरस होती है। बुलशिट, चेन जियांग ने लो वॉइस में स्नॉट किया। कुछ मोमेंट्स पहले उसके माइंड में बस एक ही थॉट चल रहा था, उसे सीधे बेड पर ले जाए, वैसे कि इस काम से आए हूँ, कहीं फिर से मुझे साथ ले जाने के लिए तो नहीं आया हुआ, जिंगू ने कहा। यह टॉपिक सुनते ही चेन जियांग सीक्रेटली सेटिस्फाइड हो गया। उसने जल्दी से 6 जेट बॉक्स निकाले और स्माइल करते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। सच कहूँ तो पिछली बार मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हारा एडवांटेज ले लिया था, इसलिए कंपनसेट देने आया हूँ। हुआ जिंगू ने अपनी नींव से नोबल किया और लो वॉइस में बोली, मैं तुम्हारी गुड इंटेंशन एक्सेप्ट करती हूँ और ग्रेटफुल भी होती हूँ, लेकिन मुझे पता है ये चीज़ें फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होगी दिन ब दिन और खास होती जा रही थी। अगर तुम मुझे अब दे दो तो फ्यूचर में तुम खुद क्या यूज़ करोगे? उसने बॉक्सेस को देखा तक नहीं था, उसे पता था कि चेन जियांग उसके लिए कुछ देना चाहता था, तो पहले वो सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन उसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि चेन जियांग उस बात को सीरियसली याद रखेगा। उसके दिल काफ़ी टच हो गया था, उसके हाथ में वार्मथ फ्लड हो गए थे। चेन जियांग स्माइल करते हुए बोला, टेंशन मतलब मेरे पास इनकी कमी नहीं है। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि हुआ जिंगू जल्दी ही निर्वाणा रेवोल्यूशन क्रॉस करने वाली है और उसके लिए ये चीज़ें डेफिनेटली बहुत ज़रूरी होंगी। वो बिल्कुल स्टिंगी बनी रहना चाहती थी, ठीक है, बनना चाहता था, नहीं बनना चाहता था। वैसे भी उसके लिए इन्हें हासिल करना डिफिकल्ट नहीं था। हुआ जिंगू ने फेन शिफ्ट की और जेट बॉक्सेस ओपन किया, अंदर वही सामान थे। फिलहाल से स्टर मिंगर को मत बताना, वरना वो डेफिनेटली जेलस हो जाएगी, चेन जियांग ने कहा। हुआ जिंगू एक
प्रोफिशिएंट एल्केमिस्ट थे। सिर्फ एक ग्लांस से ही उसने नोटिस कर लिया था कि अभी अभी ये तोड़ेगा है, स्पेशली फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून जो क्लियरली फ्रेश दिख रहा था। उस इंस्टेंट हुआ जिंगू में एक फियरफुल थॉट आया, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया था, क्योंकि उसने तुरंत उस गोल्डन लिक्विड को याद किया जो चिन जियांग ने कभी लान लान को दिया था। वो डांजियान ताओ युआन के 10,000 ईयर्स मिल्क से काफी फेमिलियर थी। उसने सस्पेक्ट किया कि चिन जियांग के पास 7 मिल्क जैसी कोई चीज है जो हर्ब्स को बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है। मेंगर तुम्हारी है, इसलिए उसे चीजें देना नॉर्मल है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? हुआ जिंगू ने चिन जियांग के काइंडनेस को रिफ्यूज करने का कोई इंटेंशन नहीं था, और वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती थी। ठीक है, उसके लिए जरूरत है कि क्या हो जानना। तुरंत चिन जियांग के लिप्स पर परवटे स्माइल आएगा। क्या तुम मेरी मेड नहीं बनना चाहती थी? हे क्या बात है, अभी भी वैलिड है? हुआ जिंगू की आइज इंस्टेंटली लाइट अप हो गई। वो थोड़ा स्माइल करते बोले, ऑफ कोर्स फाइनली तुम्हें रियलाइज हुआ कि मैं कितनी अच्छी हूँ। बोलते हुए उसने चार्मिंगली अपने लिप्स को फ्लर किया। उसका चार्म देखकर चिन जियांग एकदम पैसिनेट हो गया। बहुत बढ़िया, आज से तुम मेरी मेड हो, चिन जियांग ने कहा। यू आर मेड गिट्स यूर मास्टर। हुआ जिंगू चौकल करते हुए बोली, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। उसने कंटिन्यू किया, मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट। चिन जियांग ने कभी ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सुना थी, ये पहली बार था जब उसने ये सुना था। वो क्या होता है? चिन जियांग ने पूछा। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैं कभी तुम्हें बिट्रे नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें भी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करना होगा। तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा। हुआ जिंगू ने गेटल करते हुए चिन जियांग को देखा। तभी चिन जियांग ने नोटिस किया कि हुआ जिंगू की प्रिटी आइज में पर्पल स्पेल डायग्राम्स फ्लिकर कर रही थी। सडनली चिन जियांग शॉक हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्ड डायरेक्टली उसके माइंड में अपियर हो गया। एक दिन तुम समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। हो जिंगू ने कॉम्प्लेक्स इमोशन के साथ कहा। इसी वक्त ड्रैगन गर्ल सडनली बोल उठी, यह मास्टर सर्वेंट डेथ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम मर गए तो ये लेडी भी मर जाएगी। ये जानकर चिन जियांग शॉक हो गया था। उसके फेस पर फियर क्लियरली दिख रहा था, लेकिन वो इसी वजह से वो और फिर ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टेरिफाइंग कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक पल के लिए डेज में कैसे कंप्लीट हो गया, मतलब एक झटके में। ठीक है, तुम लॉर्ड हो और मैं सर्वेंट, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इजिली कंप्लीट हो गया, लेकिन ये वुमेन ऐसे क्यों कर रही है? ड्रैगन गर्ल और सुंग याओ समझना चाहते थे। बायू भी वही फील कर रही थी, क्यों कर रही है ऐसा। चिन जियांग का एक्सप्रेशन देखकर हुआ जिंगू की ब्रोस लाइटली फ्राउन हो गई। क्या हुआ? उसने पूछा। ये मास्टर सर्वेंट डेथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्या? चिन जियांग ने पूछा। तुम्हें कैसे पता? हुआ जिंगू सरप्राइज में बोल उठी, हाँ सही है, अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी। नेचुरली मुझे तुम्हारे साथ ही जीना और मरना पड़ेगा। चिन जियांग ने हेल्पलेस शिफ्ट किया। तुम्हें ऐसा क्यों किया तुमने ऐसा? फ्यूचर में तुम समझ जाओगे। शॉर्ट में कहो तो तुम्हें कोई हार्म नहीं होगा अब जब मैं तुम्हारी मेड बन चुकी हूँ। तो क्या तुम हैप्पी नहीं हो? हुआ जिंगू ने चेकल करते हुए पूछा। सडनली चिन जियांग के लिप्स पर एक परवटे स्माइल आ गई। वो बोला, तो मतलब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ? बोलते हुए उसने अपने हैंड के बैक से हुआ जिंगू को चार्मिंग फेस को टच किया। मतलब समझ लो यार, ठीक है ऑफकोर्स, लेकिन तुम ज़्यादा फार नहीं जा सकते जब तक तुम्हारे पास मुझे रोकने न देने की एबिलिटी ना हो। हुआ जिंगू चकल करते हुए बोली। उसकी गेस टीजिंग लुक से भरी हुई थी। चिन जियांग ने तुरंत हुए जिंगू को अपने बाहों में भर लिया। परवटे स्माइल के साथ बोला, मिड हुआ जिंगू, बेटर होगा तुम अपनी ग्रेट मास्टर को अच्छे से ख्याल रखो, वरना मैं तुम्हारे ऐस स्मैक करूंगा। नहीं, तुम्हारी ऐस तो काफ़ी बड़ी है, बहुत राउंड, बहुत कवि और बहुत, मतलब समझ लो भाई। बोलते बोलते उसके हैंड हुआ जिंगू के वेस्ट के नीचे स्लाइड हुए और उन पर रुक गए। ठीक है, उसे लाइटली उसने क्नीट करना शुरू कर दी। फीलिंग इतनी अच्छी थी कि उसका मन कर रहा था कि वो हमेशा के लिए उन्हें ऐसे ही होल्ड करके रखे। देखा हुआ जिंगू का फेस रेड हो गया। उसने गुस्से में चिन जियांग को पिंच किया और बोली, लिटिल रास्कल अपने हैंड्स हटाओ, मुझे अभी इंपॉर्टेंट काम करना है, बाद में तुम्हारी प्रॉपर्ली अटेंड करूंगे तुम्हें, ठीक है। उसके ब्यूटीफुल चिक्स की को किस करते हुए चिन जियांग हंस पड़ा और बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी इंटेंशंस मेरे लिए क्या है, लेकिन जब तुम खुद मेरे डोर पर डिलीवर हो गई हो तो मैं तुम्हें फ्री लंच एंजॉय क्यों ना करूं। हुआ जिंगू ने भी चिन जियांग को चीक पर एक नेक पर एक पिक दिया और जेंटल गेज में बोली, माय डियर मास्टर, तुम्हारे माइंड में कभी ये थॉट्स नहीं आया कि शायद मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? बस करो, वैसे भी मैं ऑलरेडी तुम्हारी हो चुकी हूँ। फ्यूचर में तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी हो गई। हुआ जिंगू ने कहा। ठीक है, चिन जियांग के डिसहोनेस्ट हैंड को पुश कर दिया जो उसके चेस्ट के साथ प्ले कर रहा था। साथ में मतलब देखो
वो पहले से जानती थी कि मेड बनने के बाद चिन जंग डेफिनेटली ऐसी हरकतें करेगा और वो उसके लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर भी कर रखी थी। सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट मिलते ही चिन जियांग कम्प्लीटली अमेज्ड हो गया था, ठीक है। इसलिए अब वो थोड़ा डिसअपॉइंट फील करने लगा, लेकिन वो जानता था कि हुआ जिंगू के पास सच में इंपॉर्टेंट काम है। हुआ जिंगू को गुड बाय कहने के बाद चिन जियांग वापस टैंजियान ताओयुआन में थोड़ा घूमा और फिर डिवाइन मास्टर पैलेस की तरफ निकल गया। वो डांस रिफाइन करने वाने का प्लान था, लेकिन वो सडनली उसे व्हाइट टाइगर डिवाइन वेपन की याद आ गई। एज़्योर ड्रैगन, मतलब ठीक है, समझ जाओ 4 वेपन्स थे वैसा था, ठीक है। लियो मिंगर के पास एक था। पिछली बार जब जिन जियांग और लियो मिंगर ने तीनों डिवाइन वेपन्स को एक साथ रखा था, तब उन्होंने व्हाइट टाइगर डिवाइन वेपन की लोकेशन सेंस की थी और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म करने के लिए उसे लियो मिंगर को ढूंढना जरूरी था। पिछले बार जब वो डिवाइन वेपन हेवेली एम्पायर गया था तब 2 महीने हो चुके थे। अभी तक लियो मिंगर उसके पास आइस विंड वैली जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, अगर नहीं आई होती तो, ठीक है। डिवाइन वेपन पैलेस में एंटर करने के बाद चेन जियांग ने लियो मिंगर के लिए मतलब के दिए हुए टोकन का यूज किया। बड़े फ्लेम बोयमेंट स्टाइल में उसके पैलेस की तरफ बढ़ने लगा। अंदर एंटर करते हुए वुमेन को व्हाइट ड्रेस में लाउंज पर बैठे देखा। वो ग्राउंड पर एक सीट को देख रही थी जो स्पिरिट पैटर्न से भरी हुई थी। वो और कोई नहीं, लियो मिंगर ही थी। पिछली बार जब चेन जियांग यहाँ आया था तब भी लियो मिंगर इस स्पिरिट पैटर्न को देख रहे थे। इतनी ग्रेस और एलिगेंस वाली एम्प्रेस को देखकर चेन जियांग के लिप्स के कॉर्नर स्लाइटली राइज हो गए और उसके फेस पर एक स्ट्रेंज इविल स्माइल लगी। लिटिल रास्कल, क्या बात है, जल्दी बोलो, तुम्हें पता नहीं पूरी मॉडल वर्ल्ड हाई अलर्ट पे चल रही है, फिर भी तुम इधर उधर घूम रहे हो। लियो मिंगर टर्न होकर बोली। फिर उसने लवली नोज विंकल की और जेलेसी भरे टोन में बोली, मुझे कुछ इंचेंट्रेस हुआ जिंगू के फ्रेगनेंस तुम्हारे बॉडी से स्मेल हो रही है। चिन जियांग ने भी विप्स लिए और मिसिजियो स्माइल के साथ बोला, लेकिन मुझे यहाँ कोई सॉय स्मेल क्यों नहीं आ रही है? गुड ग्रेशियस, क्या तुमने विनेगर का जड़ तोड़ दिया? पता नहीं कुछ बोला, ठीक है। यह सुनते ही लियो मिंगर ने आइस रोल किया और हुफ हेटफुल लिटिल रास्कल कहा, ठीक है, क्या तुम मुझे न मिलने के बाद उस इंचेंट्रेस के पास चले गए थे? ये कहकर उसके ग्राउंड पर पड़ी सीट को साइड में रख दिया उसने, ठीक है। चिन जियांग उसके पास जाकर बैठ गया। फिर उसने एक बुक निकाली और स्माइल के साथ वेव करते हुए बोला, गेस करो ये क्या है? कंप्लीट रिफाइनर्स कोर्स। लियो मिंगर कैश इंस्टेंटली लाइट अप हो गए। वो काफी टाइम से चिन जियांग से इसके बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन वेन एवर वो चिन जियांग के साथ होती वो उसे इतना इरिटेट करता कि वो इस बात को भूल ही जाती थी। चिन जियांग इरिटेट करता था, ठीक है। लियो मिंगर ने तुरंत हैंड बढ़ाया और लेकिन चिन जियांग ने जल्दी से बुक को वापस रख लिया और इंटेंशन के साथ देखने लगी। इंटेंशन के साथ, ठीक है। लियो मिंगर गुस्सा हो गई। उसने हुफ किया। उसकी नेचर चार्म इस वक्त फुल डिस्प्ले में थी, जिस वजह से वो बहुत क्यूट लग रहे थे। चिन जियांग उसे देखकर कंप्लीटली स्टन हो गया था। वो खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत आगे बढ़कर लियो मिंगर के सॉफ्ट बॉडी को टाइटली हक कर लिया। लियो मिंगर पहले ही गेस कर चुकी थी कि चिन जियांग पहले उसे हैरेस करेगा, लेकिन उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था और कोई भी ऑप्शन नहीं था, ठीक है। वो खुद को भी चिन जियांग के सामने अपनी एम्बेरस वाली बेरिंग मेंटेन नहीं कर पाती है। बहुत जल्दी दोनों लाउंज पर रोल करते हुए पैशनेटली किस करने लगते हैं। चिन जियांग काफी टाइम से लियो मिंगर के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था और लियो मिंगर भी सेम फील कर रही थी। इस वक्त दोनों किस डेलिकेटली कर रहे थे। चिन जियांग की इरिगेशन और केयरिंग को एक्सेप्ट कर रही थी लियो मिंगर, ठीक है। उसके हाथ में स्वीट बटरफ्लाइज उठ रहे थे। मतलब लियो मिंगर और चिन जियांग दोनों का, ठीक है। सच बताओ, क्या तुम्हें उस इंचेंट्रेस के साथ ये लाइन क्रॉस की है? लियो मिंगर जो चिन जियांग की बॉडी पर लेटी हुई थी पूछा। अभी नहीं, लेकिन मैंने उसको बड़े रैबिट्स देखे हे। अब वो मेरी मेड बन चुके हैं। चिन जियांग ने मिसेसिव लाफर के साथ कहा। उसके फेस केयरलेस थे, ठीक है। जैसे ही उसने बड़े रैबिट्स कहा, लियो मिंगर ने टेंडर नोट किया और चिन जियांग के चेस्ट पर पंच मारा। तुमने उसके साथ क्या किया? चिन जियांग बैठ गया और उसको अपनी आर्म में पकड़ लिया। एक साइड में वो उसके स्मूथ और सपल हैंड्स को केयर कर रहा था और दूसरी साइड से उसके जेड हेयर से खेल रहा था। धीरे धीरे उसने सेक्रेट एंशिएंट लैंड वाली पूरी कहानी बता दी। जब वो जिंगू के साथ गया था उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वरना तुम्हारी डियर सिस्टर मर जाती। मैंने बस उसकी लाइफ सेव की थी। चिन जियांग ने सिर्फ करते हुए बोला, सच कहूँ तो उस वक्त बहुत एम्बेरेस्ड था मैं भी। तुम एम्बेरेस्ड थे? लियो मिंगर ने कंटेम्प्ट के साथ उसे देखा। उसे भी एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि हुआ जिंगू के इंटेंशंस क्या हैं, लेकिन वो
इतना ज़रूर जानते थे कि हुआ जिंगू कोई सिनिस्टर पर्सन नहीं है। सालों में हुआ जिंगू ने उसकी बहुत हेल्प की थी। अगर हुआ जिंगू ना होती तो वो शायद निर्वाणा रिलम क्रॉस ही नहीं कर पाती, मतलब ट्रेवल्यूशन को। ठीक है, लियो मिंगर के चीफों के ऊपर से उसकी स्लिम और सिलेंडर लेग्स को कियस करते हुए चिनजांग स्माइल करने लगा। मैं व्हाइट जेट टाइगर, मतलब व्हाइट टाइगर डिवाइन वेपन को ढूंढना चाहता हूँ। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि वो चीज़ कैसी दिखती है? ऑफ कोर्स क्यूरियस हूँ, बस तुम लिटिल रास्कल मुझसे भी ज़्यादा बिजी रहते हो। मुझे तुम्हारे साथ ट्रैवल करने का मौका ही नहीं मिलता, लियो मिंगर ने एम्बेरसमेंट से उठते हुए कहा। चेनमू मेनलैंड का एटमोस्फियर की टॉप मोस्ट रिफाइनर होने के नाते नेचुरली वो डिवाइन वेपन में बहुत इंटरेस्टेड थे। चेन जियांग ने कहा, वापस आने के बाद मैं तुम्हें वो रिफाइनिंग स्क्रोल दे दूंगा। अगर अभी वो दे दिया तो तुम मुझे डर है कि तुम उसमें ही डूब जाओगे और मेरे साथ नहीं जाओगे। लियो मिंगर ने चेन जियांग को फियर्स लुक दिया, फिर वो जल्दी रूम के अंदर दौड़ गई जहाँ वो चेन जियांग के साथ डिपार्च के लिए रेडी होने वाली थी। मतलब जाने के लिए, समझ जा भाई अब क्या क्या गुल खिला रहा है मेरा लौंडा। चलिए तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। और संडे को हम लोग रात के 8:30 लाइव आने वाले हैं, है ना। तो देखो यार, इंटीमेट होने का मतलब वही है, ठीक है, किसिंग किसिंग कर रहे हैं, मतलब लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब सीधे बता देंगे कि वो कांड हुआ है, ठीक है, क्योंकि राइटर इतना थरकी है ना कि मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। तो चलिए मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए यार क्या बताइए, थंबनेल वंबनेल मजा आ रहा है कि नहीं मुझे भी बताइए, तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।